तो बोलती क्या हो तुम कि सबसे पहले किसे बुलाया जाए? भारती जी को। हाय 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 हाय, इस मोहब्बत से कहा है भारती जी कि अब भारती जी वहां से तो क्या उठेंगे, दुनिया से ही उठ जाएंगे। बताइए चलिए भारती जी। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। आपको डबल आदाब कि आपने मुझे उठाया, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा ईश्वर आपको उठाए। बात पैसों की है साहब। कल मेरे पास एक फ़कीर आ गया। अच्छा। मैंने उसे छूटते ही डायरेक्ट 20 का नोट थमा दिया। ओहो। वो बड़ा खुश हुआ, उसने आके फैला दी। बोले भाई साहब कुछ कम कर लो। मैंने कहा नहीं 20 रुपये दूंगा, ले जाओ। बोले कुछ कम कर लो साहब, बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं 20 रुपये दूंगा, ले जाओ। बोले साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले मैं भी 20 ही देता था। तो सर मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ कि इरशाद। पिलपिले हो गए पर सिलसिला नहीं छोड़ा। अच्छा। जलील होते रहे मोर्चा नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे। के कुत्ते छोड़ दिए तेरे बाप ने मुझ पर, तेरी गली में मगर घूमना नहीं छोड़ा। ये महिलाएं और लड़कियां पता नहीं क्या क्या पहनती हैं, मेरे शेर में सुन लें और क्या क्या निकलता है कि जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा मुझे। अच्छा। अब महबूबा की जुल्फों में हाथ फेर रहे हैं, देखिए कि जुल्फों में हाथ फेरना महंगा पड़ा मुझे, जितने थे सर पे बाल वो हाथों में आ गए। गंजी निकली। बशीर बद्र साहब का एक बहुत मशहूर शेर है जी कि मैं जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जी जी और जी। ये फूल कोई मुझको विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ये शेर दरअसल पहले मैंने इससे पहले लिखा था। अच्छा। और बशीर साहब ने मेरे चुरा के अपना ये लिखा ठीक ठाक वाला। मेरा शेर क्या था, ओरिजिनल देखो मेरा क्या था। सुनाइए। कि मैं जब से खड़ा हूं मेरी कम्मों पे नजर है। अच्छा। हाथों में उसके बाप का पत्थर नहीं देखा। और मारा है लात घूंसों से मुझको कुछ इस तरह, तुमने मेरा सुखड़ा हुआ बिस्तर नहीं देखा। वाह क्या बात है, वाह। विधानसभाओं में आजकल क्या होता है आप जानते हैं, माइक चलते हैं, जूते चलते हैं, लात चलती है। तो एक सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी भी प्रदेश की विधानसभा का वो हो सकता है। तो विधानसभा के अंदर कैमरे लगे थे, महाभारत का चल रहा था सीन। एक विधायक को गिराकर मार रहे थे 3-3। नीचे गिरा विधायक बोला, अबे तुम तीनों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, देखो यार सीने पे चलकर मारने की नहीं हो रही है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इससे पहले मुझे टेंशन हो, तुम तीनों मेरे सीने पे से हट जाओ। एक विधायक कोने में खड़ा हुआ रो रहा था, दूसरा उससे बोला भाई साहब बाहर तो आओ। वो रोते रोते बोला पहले उस मोटे वाले विधायक से मेरी धोती दिलवाओ। पहली बार जीत कर आया विधायक बोला भाई साहब ये राजनीति का काम बड़ा टुच्चा है, विधायक बनकर पिटने से तो बस में कंघी और सुरमा बेचना अच्छा है। बहुत अच्छे। एक विधायक तो बड़ी बुरी तरह से रो रहा था, अपने आंसुओं से कई विधायकों के कपड़े भिगो रहा था। बोले भाई साहब हमारी तो किस्मत ही हमसे रूठ गई, एक आंख पिछली विधानसभा के झगड़े में फूट गई थी, एक इस बार फूट गई। अब क्या करूं, ज्यादा राजनीति के बारे में बोलकर हर काम कर रहा हूं टटोल टटोल कर। वाह वाह वाह। सारा देश इस सीरियल को देख रहा था, विदेशी मीडिया भी हंस हंस कर आंखें सेक रहा था। आदमियत खो गई थी, इंसानियत मर रही थी, लेकिन आज की घटिया राजनीति अपना काम कर रही थी। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये प्यार मोहब्बत का मामला है। मैं 4-6 शेर आपको बर्दाश्त करवाने के लिए दूंगा, उसके बाद आपका हाजमा अच्छा होगा तो और शेर बर्दाश्त करवाऊंगा। कि जो गले मिला में तपाक से, मोहब्बत में तपाक से मिला जाता है। जो गले मिला में तपाक से तो मुझे झिंझोड़ के बोली वो, आहा मेरे घर में हो जब मेरे मियाँ जरा फासले से मिला करें। एक शेर मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ जी कि दिल को पकड़ो कसके यारो, लापता हो जाएगा। ओहो। अल्लाह जाने किस हंसी से राब्ता हो जाएगा। राब्ता मतलब संपर्क। अल्लाह जाने किस हंसी से राब्ता हो जाएगा। और जुल्फ में तेरी उलझता जा रहा हूँ रात दिन, सामने की लट हटा लो रास्ता हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कि तन्हा खड़ा था मैं, वो आके मुझसे सट गई। अच्छा। मुझको बड़ी खुशी हुई कि लड़की पट गई। उसका मुझे मदहोश करना बेगरज ना था,
जब होश में आया तो देखा जेब कट गई। और प्यार की एक और कहानी आपको जी सुना रहा इरशाद सुनाए। कि तेरे चक्कर में लड़ाई हो गई सलमान से। मेरे चक्कर में? तेरे चक्कर में लड़ाई हो गई सलमान से, ईमान से। पान खा लो, लाया हूं मैं भूरे की दुकान से। ईमान से। मैं एक मशवरा दे रहा हूं, जी। जो लोग घर जमाई बन जाते हैं, ससुराल में जाकर रहने लगते हैं, कि घर जमाई बनने के ससुराल में खतरे भी हैं, लफड़े भी हैं। अच्छा। घर जमाई बनने के ससुराल में खतरे भी हैं, लफड़े भी हैं। झांकती रहती है मेरी सास रोशनदान से, ईमान से। एक शेर और बर्दाश्त कर लें। जी इरशाद। जिंदगी भर की कमाई ले गया, चोर मेरी पाई पाई ले गया। ओहो। जिंदगी भर की कमाई ले गया, चोर मेरी पाई पाई ले गया। वाकया बतलाया थानेदार को, करके मेरी ही पिटाई ले गया। आपका आशीर्वाद चाहूंगा इस शेर पे। आशीर्वाद। वैसे शरीफ इनकी उम्र आशीर्वाद देने की ही है। जी। वाकया बतलाया थानेदार को, करके मेरी ही पिटाई ले गया। और दोनों आंखों से अजब सेटिंग हुई। अच्छा। दोनों आंखों से अजब सेटिंग हुई, एक भैंगा दो लुगाई ले गए। एक गजल मैं गा के सुनाना चाहता हूँ। जरूर जरूर सुनाए। कि मार कर मेरे पत्थर छुपा कौन है, मार कर मेरे पत्थर छुपा कौन है, बोलता भी नहीं ये मुआ कौन है। क्या बात है। और एक तरफ चोर है, एक तरफ है पुलिस, एक तरफ चोर है, एक तरफ है पुलिस। तुम ही बतलाओ तो लूटता कौन। क्या बात है। वाह वाह। मेरे पत्थर छुपा कौन है। और इसी में एक शेर के, एक तरफ ईंट है, एक तरफ मेरा सर। क्या बात है। अच्छा। ये ईंट जो है ना लड़के ही मारती है ना, इसलिए मैंने कहा क्या बात है। एक तरफ ईंट है, एक तरफ मेरा सर, तुम ही समझाओ तो फूटता कौन है, मार कर मेरे पत्थर छुपा कौन है। क्या बात है। वाह वाह वाह। आपके सामने भारत का सबसे शरीफ आदमी खड़ा है। वाह जी। 1 अप्रैल को बड़ा संगीन किस्सा हो गया था मेरे साथ। जी। क्या? उससे मिलना था कल मुझको, सोची एक तरकीब निराली। आहा। उसके घर के पीछे जाकर मुर्गे की आवाज निकाली। एक हमारे कवि मित्र को कहने लगे कुत्ते की निकाल लेते। मैंने कहा ये तुम्हारी हिम्मत है, ये सब करके भी कुछ फायदा नहीं हुआ। क्योंकि इश्क में वो पड़ी सिकंदर के, हाँ। कभी डेविड कभी जितेंद्र के। अच्छा। और वो कौमी एकता की दीवानी थी। अच्छा। हाँ, तुक तुक ये पंक्तियां तुम ध्यान से सुनो। और वो कौमी एकता की दीवानी थी, साथ में भागी वो जोगिंदर के। लेकिन एक बात और है कि जोगिंदर के साथ भागने का भी कुछ फायदा नहीं हुआ। अच्छा। शेर सुनिए कि कैसे करती वो प्यार बंदर से। अच्छा। उसने कुंडी लगा ली अंदर से। और देखिए सर्दियों में क्या क्या होता है हमारे साथ शैलेश भाई कि नहीं क्यों नींद मुझको आ रही है, नहीं क्यों नींद मुझको आ रही नहीं है, क्यों नींद मुझको आ रही है, मेरी घिग्गी सी बनती जा रही है। हाँ। और बड़ी उलझन में हूँ, ठंडी हवा ये रजाई में किधर से आ रही है। लेकिन ये रजाई में जो ठंडी हवा आती है उसके अलावा मोहब्बत भी आती है। पता नहीं साहब किधर से आती होगी। अंजुम रहबर साहिबा जो है वो एक शेर कहती हैं कि जी जी। जमी है बर्फ सी तेरी जुदाई में, वाह। और मैं सारी रात सुलगती रही रजाई में। ये अल्लाह इनकी तबीयत ठीक करो ऊपर वाला। ऐसा हमारे यहाँ हो जाता तो सब मलेरिया कहते हैं कि अपने छक्के छुड़ा के बैठ गए जी। बुरी नजरें गड़ा के बैठ गए। हाँ। और घूर कर एक ट्रक को देख लिया, मुंह को काला करा के बैठ गए। और नेहा जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि लोगों ने इतना मारा, जी लोगों ने इतना मारा मुझे सांस तक ना आई। अच्छा। आंखों ने खता की थी, गालों ने सजा पाई। लेकिन होता यह है शैलेश भाई के लीची केला आलू बुखारे एक से हैं। हाँ। दांत ना हो तो ये फल सारे एक से हैं।
और माशूका को आशिक सारे एक से हैं। हाँ। नन्हे कलवा राम दुलारे एक से है। एक सवाल मैं नेहा जी पूछना चाहता हूँ कि मुझको प्यार का अर्थ बता दे। बात खत्म हुई। बात खत्म हुई। फिर चाहे अम्मी को जगा दे। बात खत्म हुई। और तेरी गली में कुत्ते हैं, सन्नाटा है। ओह, मेरी भी तशरीफ पे उसने काटा है। बात खत्म हो गई। तेरी गली में कुत्ते हैं, सन्नाटा है। मेरी भी तशरीफ पे उसने काटा है। मुझको इंजेक्शन लगवा दे। बात खत्म हुई। और जाने तू किस बात पे मुझसे रूठी है? देखो, जाने तू किस बात पे मुझसे रूठी है? तेरे ही चक्कर में जूती टूटी है। मुझको तू चप्पल दिलवा दे। बात खत्म हुई। बात खत्म हुई। और तेरे फोन की फ्लेक्सी कौन कराता है? हाँ। फोन लगाऊं नंबर बिजी बताता है। हाँ। मेरा मोबाइल लौटा दे। बात खत्म हुई। बात खत्म हुई। और कल अपने भैया को जीन्स दिलाई है जी। और आज फिर अपनी मम्मी के लिए सूट लाई है। मेरा एटीएम लौटा दे। बात खत्म हुई। 1 मिनट शरीफ जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आप शराफत से बता दीजिए कि आपका ये नाम जो शरीफ है वो ठीक है? दुनिया मुझको शरीफ कहती है, अच्छा। फिर भी क्या दूध का धुला हूं मैं? आहा। नाम सुनकर के लोग हंसते हैं, ऐसा लगता है चुटकुला हूं मैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। अब देखिए, चुटकुले की बात याद आई। मैं शरीफ आदमी किस तरह शराफत के शेर लिखता हूँ कि इकरार हुआ, अच्छा। एहसान हुआ। आहा। इकरार हुआ, एहसान हुआ, इसरार हुआ, निसार हुआ। वाह। अर्ज कर रहा हूँ कि जी। इकरार हुआ, एहसान एहसान हुआ, हुआ, इसरार हुआ, निसार हुआ। 4 बच्चे काफी हैं फैमिली के लिए। और इससे ज्यादा हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते सर। इनसे ज्यादा जो अफोर्ड करते हैं उनका क्या हाल होता है। एक बार थे घर में 13 बच्चे, सर तो उसके बाप से किसी ने पूछा, बोले फैमिली प्लानिंग वाले नहीं आए थे? बोले आए तो थे, स्कूल समझ के चले गए। तो जिनके घर में औलादे ज्यादा होती है ऐसी दिक्कतें हो जाती है शरीफ। देखिए सर, हम लोगों को तो लालच दिया जाता कि हम अच्छे काम करें दुनिया में रह के, और अच्छे काम करेंगे जब ऊपर जाएंगे अल्लाह मियाँ के यहाँ तो वहाँ हूरें मिलेंगी। अब हम इस चक्कर में जल्दी मरना चाहते हैं। शेर सुनिए कि नेकियां इसलिए मैं करता हूँ, नेकियां इसलिए मैं करता हूँ, बंदा हूरों का मजा लूटेगा। मुझको जल्दी उठा ले या अल्लाह, पीछा कल्लों से तभी छूटेगा। ये कल्लो ऐसी है कि देखिए, कल्लो ही काम में आती है अंत में। जी। आप तो जानती हैं, तो मेरी फिटनेस को बड़ा सीरियसली लेती है। अच्छा। वेरी गुड। मेरी फिटनेस को बड़ा सीरियसली लेती है। डॉक्टर जो भी बताए मुझे वो देती है। दाल सब्जी हो, अंडा हो या कि मछली हो, ज्यादा थक जाए मुझे मुर्गा भी बना देती है। बहुत अच्छे। मुर्गे से तुम कुछ कहना चाहते हो अशोक साहब? पहले जब देश में बर्ड फ्लू फैला था जी। तो मुझे एक बच्चा दिखाई दिया बहुत ही खुश, अच्छा। इतना खुश जैसे लादेन के मारे जाने पर जॉर्ज बुश। ओह। हमने उसकी अथाह खुशी का कारण पूछा जी। तो वो झूमते हुए बोला, रोज रोज फैलने वाली बीमारियों ने हमारी किस्मत का मुंह मोड़ दिया है। जब से देश में बर्ड फ्लू फैला है ना, मास्टर जी ने क्लास में मुर्गा बनाना छोड़ दिया है। भाई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, कम से कम ये फायदा तो हुआ, बच्चों के मुर्गा बनने बंद हो गए। लेकिन पत्रकारों की बात बताऊं सर, पत्रकार सर ऐसे ऐसे सवाल करते हैं हम कवियों से, जी। अजीब अजीब विडंबना। अब पत्रकार ने एक रोमांटिक गीतकार से पूछ लिया, आपको पहला प्यार कब हुआ और कैसे हुआ और क्यों हुआ? अब रोमांटिक गीतकार से कोई ये पूछे उसे पहला प्यार कब हुआ, तो फौरन मूड में आ जाता जी। अब उसने मूड बनाया और फौरन पत्रकार को बताया। ठंडी हवाएं थी, आहा। दिलकश फजाएं थी, क्या बात है। लब थरथराए थे, तुम पास आए थे, ओहो। बाहों का घेरा था, मौसम का पहरा था, दिल को दिल से ये रिश्ता स्वीकार हुआ, वहीं से जानम अपना पहला प्यार हुआ। अब वीर रस के कवि से पूछ लिया, भाई आपको पहला प्यार कब हुआ? वीर रस का कवि। कि धरती डोली, अंबर डोला, मेरे शब्द थे आग का गोला। क्या बात है, वीर रस का कवि ऐसे ही बात करता है। धरती डोली, अंबर डोला, मेरे शब्द थे आग का गोला,
और जोश में आकर जब मैं बोला, उस लड़की ने गेट न खोला। अब करुण रस के कवि से, एक तो वैसे ही मरे हुए से कमजोर से करुण रस के होते हैं, उसका पजामा बिल्कुल 2.5 किलो के बारीक से। पूछ लिया आपको पहला प्यार कब हुआ, तो पहले बड़ी असमंजस से उसने पत्रकार को देखा, फिर बताया, वेदना करुणा पीड़ा आंसू अपनी यही धरोहर था, वेदना पीड़ा करुणा आंसू अपनी यही धरोहर था, आसमान था सर पे मेरे और जमीन मेरा घर था, इस कंडीशन में कोई भी क्यों करती स्वीकार मुझे, मुझको छोड़ के भाग गई वो कैसे करती प्यार मुझे। अब देखिए हास्य व्यंग के कवि से पूछा कि भाई आपको पहला प्यार कब हुआ। मान लीजिए वेद प्रकाश से पूछा। अब वेद प्रकाश जी कि गली में जैसे ही मन ने कम्मों की कलाई को पकड़ा, पीछे से आके उसके बाप ने मुझे जकड़ा, मैंने भी पीछे पीछे लात मारी, वो हंसकर बोला अब मेरी बारी। उसने हमारे दिल के अरमानों को झाड़ दिया, 10 मिनट में सारे कपड़ों को फाड़ दिया। मैंने चीख कर कहा, कम्मो ये मेरे साथ क्या हो रहा है ये तो बता। कम्मो हंसकर बोली, ये प्यार था या कुछ और था, न तुझे पता न मुझे पता। ये तो पत्रकार ने कवियों से बात की, लेकिन मैं घर की बात करूं कि मेरी बीबी बवाल है बॉस। अच्छा, हाँ, मेरी बीवी बवाल है बॉस। मेरी बीबी बवाल है बॉस, इसमें किसका कमाल है बॉस? क्वेश्चन बड़ा सात्विक है, इसमें किसका कमाल? मेरी बीबी बवाल है बॉस, इसमें किसका कमाल है बॉस? और मार के चिमटा है अचंभे में, अपनी टाइट कपाल है बॉस। और रईस लोगों से हम कम तो नहीं, हाँ, रईस लोगों से हम कम तो नहीं, अपनी लकड़ी की टाल है बॉस। बहुत अच्छे। और जो भी आता है मार जाता है, क्या ये सरकारी गाल है बॉस? क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। जो भी आता है मार जाता है, क्या ये सरकारी गाल है बॉस? और जब से मारी है टांग में लकड़ी, तब से टेढ़ी सी चाल है बॉस। क्या बात है, वाह वाह। देखिए शैलेश भाई जी, मैं ठाकुर द्वारा कस्बे से आया हूँ जी। हमारे यहाँ लाइट वाइट नहीं आती, वहाँ पर बहुत दिक्कत रहती है, छोटी जगह लाइट नहीं आती, इसलिए मैंने अपनी पत्नी का नाम ही बिजली रख दिया। मैंने कम से कम घर में तो रहेगी। तो जब चाहे जवाब दे लो, बिजली कहाँ हो, बिजली सामने हाजिर है। लेकिन कई बार जब बिजली नहीं आती है तो दिक्कत क्या होती है, अंधेरे में क्या दिक्कत होती है, मैं शेर अर्ज कर रहा हूँ। इरशाद। कि अपना पजामा समझा था एक बार देखकर, अपना पजामा समझा था एक बार देखकर, शर्मा के मैं खुद छुप गया सलवार देख। पत्नी की पहन ली और लाया था घर से चक्कू को धमकाने को मेरे। अच्छा, चक्कू। थर थर वो कांपने लगा तलवार देखकर। बहुत अच्छे। और पहले तो मुझे देख के लंगूर बताया, हाय हाय। पहले तो मुझे देख के लंगूर बताया, फिर मुझ पे मरमिटी मेरा घर बार देखकर। और उस चोर ने दरोगा को सब कुछ बता दिया, उस चोर ने उस दरोगा को चोर सब ने कुछ। दरोगा को सब कुछ बता दिया। लगने से पहले डंडे को तैयार देखकर, बहुत अच्छे। और कल्लू तो दुल्हन देखकर बेहोश हो गया। अच्छा, कल्लू तो दुल्हन देखकर बेहोश हो गया। कल्लू तो दुल्हन देखकर बेहोश हो गया, घूंघट में चेहरा बीबी का खूंखार देखकर। घूंघट में चेहरा बीबी का खूंखार देखकर। और नेताजी बोले, पीए से एक बात बताओ, नेताजी बोले, पीए से एक बात बताओ, कुत्ते क्यों पीछे भागते हैं कार देखकर? कुत्ते क्यों पीछे भागते हैं कार देखकर? बहुत बढ़िया। और सुनती हो बहन, चारे ने बेचारा कर दिया। सुनती हो बहन, चारे ने बेचारा कर दिया, ये भैंस बोली गाय से बिहार देखकर। ये भैंस बोली गाय से बिहार देखकर। और देखिए ये मुशायरा होता है, जैसे यहाँ मुशायरा हो रहा है, कवि सम्मेलन चल रहा है। मेरे मोहल्ले में भी एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ क्या क्या हुआ मैं आपको एक सीन दिखाना चाहता हूँ जी। संचालक ने पहला नाम पुकारा, लीजिए अब आ रहे हैं चमन चार्ली। चमन चार्ली। चमन चार्ली की आंखें थी कुछ भटकी भटकी, सामने बैठी मोहतरमा पे चमन चार्ली की एक आंख जाके अटकी। अच्छा, बस वो हो गया शुरू। मेरी कविता का शीर्षक है समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा। मैं तुझे सूरज कहूँ या चांद समझ में नहीं आ रहा।
मैं तुझे चीनी कहूँ या खांड समझ में नहीं आ रहा। अब मैं तुझे धरती कहूँ या ब्रह्मांड समझ में नहीं आ रहा। अब मैं तुझे घटना कहूँ या कांड समझ में नहीं आ रहा। मोहतरमा बोली, तू इतनी सड़ी हुई कविता सुना के मेरे पति का दिमाग हिला रिया। अब वो स्टेज के पीछे से तुझे मारने आ रही है। अब मैं तुझे कैसे बचाऊं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रही। क्या बात है शरीफ भाई? मैं तुझे कैसे बचाऊं, मेरी खुद समझ में नहीं आ रही। उसके बाद उन्होंने एक मृग नैनी कवित्री को बुलाया। उन्होंने माहौल को चेंज किया। हम किस पे करें इत्तेबार, हम किसी पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। हम किसी पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। किसी पे करें इत्तेबार, भरोसा नहीं रहा। और कैसे करें हम प्यार, भरोसा नहीं रहा। सामने बैठे सज्जन ने एक तुक मिलाई। मैं कैसे पीऊं अब चाय, मैं कैसे पीऊं अब चाय, समोसा नहीं रहा। संचालक ने माहौल को गंभीर होने से बचाया। फिर एक बुजुर्ग शायर को बुलाया। उम्र ऐसी है कि जबान फिसल जाती है। उम्र ऐसी है कि जबान फिसल जाती है, गजल से पहले बत्ती से निकल जाती है। गजल से पहले बत्ती से निकल जाती है और दिल कुछ और कहना चाहता है और पोपला मुंह कुछ और। क्या करूं, सेटिंग ही बिगड़ जाती है। क्या करूं, सेटिंग ही बिगड़ जाती है। उसके बाद चूरन वाली गली के कौसर वारसी को बुलाया। कौसर वारसी साहब शायरी के शौक के साथ कपड़े की दुकान भी चलाते थे। बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। उन्होंने अपनी गज़ल को गुनगुनाया। मैं तुझे जान ही क्या सारा जहान दे दूंगा, खुदा की कसम मैं ईमान दे दूंगा। सामने बैठे एक सज्जन बोले, मुझे मालूम था तू ऐसे ही कह देगा, कपड़ा उधार देता नहीं, जान ईमान जरूर दे देगा। उसके बाद एक टकले कवि मंच पर आए। आते ही शुरू हो गए। खेतों में हरियाली आई, फूलों से गुलशन खिल गए और हम भी अपनी चांद लेकर चांदनी से मिल गए। एक श्रोता बोला, सब जगह हरियाली आ रही है मगर तेरे सर का गुलशन क्यों नहीं खिल रहा? बोले, मेरे सर का भी गुलशन हरा भरा था मगर जब से मैं प्रेमिका के प्रेम में पड़ा था बस यहीं पर बिगाड़ हो गया। प्रेमिका के पिता ने इतने जूते मारे कि सर का गुलशन उजाड़ हो गया। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।